आज की सबसे बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आपके सामने भी पहुंची, वो थी कि वजीर आजम पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की जो समरी है वो मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवा दी है। और जाहिर है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। तो इस अहम तरीन खबर की पेशगोई जाहिर है कि पहले भी की जा रही थी, लेकिन फैसल वाडा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो इस मामले पे काफी बात करते रहे, लेकिन इससे हटके भी काफी बातें होती रही हैं। तो हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, बाकी भी जो मेहमान होंगे उनका तारुफ आपसे करवाते रहेंगे। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। आपकी आज का दिन बड़ी पेशगोइयां सही साबित हुई हैं, ये बात भी आप कर रहे थे, ये भी सही खबर साबित हुई आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तानी कौम को समेत आपको और मुझे मुबारक हो। और मैंने जैसे अल्लाह की मेहरबानी से कहा था कि 72 घंटे में पहले तो अभी तो 48 घंटे ही हुए थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह खबर आ गई आपके पास। बाकी खबरें भी जो आज के मुताबिक दी थी वो भी ठीक आई, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछली जो दी थी वो भी है, और आगे भी जो दूंगा वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगी। तो वाडा साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके गिर्द बड़ी हाइप थी, हम ये समझ रहे थे कि शायद उसमें कुछ ऐलान इस मुतालिक हो जाएगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात जवाबात थे वो वजीरों ने उनके दिए। कुछ और जो मुल्क से दुश्मन हैं, मुल्क की अफवाज के दुश्मन हैं, मुल्क के सिपा सलार के दुश्मन हैं, वो बैरून मुल्क हों, बॉर्डर के बाहर हों और बॉर्डर के अंदर हों, पाकिस्तान के अंदर हों, वो कुछ सवाल और जवाबात आपको कल और परसों में इंशाल्लाह रियासत खुद देगी, तो फिर सुख और चैन की और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये तो दुश्मनों के लिए आज एक बहुत जबरदस्त मार्का हुआ है कि जो अंदरूनी और बैरूनी जितने दुश्मन हैं उनको पता चल गया कि जिसने जंग जीती, जिस अफवाज ने, जिस फौज ने, जिस सिपा सलार ने हमें जंग जितवाई, उसमें हमारे एयरफोर्स के चीफ, हमारे नेवल चीफ, इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, और वेल डिजर्व पोजीशन के ऊपर हैं। तो रियासत उसका जवाब इंशाल्लाह आपको आने वाले कल या परसों में वो भी देगी, जो सवाल और जवाब रह गए हैं। और जो मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप अफवाज और अपनी फौज, अपने सिपा सलार के बारे में कोई बात होगी तो इंशाल्लाह जबान निकाल कर जूते की सोल बनाएंगे, जूता नहीं बनाएंगे, ताकि गंदगी में चला सके। और बाकी और ऐसे सवालात और जवाबात जो रह गए हैं वो आपको रियासत की अपनी जबान में बता देगी। तो फर्दर चैन, सुख और क्लैरिटी। फैसल साहब, ये जो आप बयान देते हैं, जिस तरह का आपने ये बयान भी दिया, आप समझते हैं हुकूमत इस पे ऑन बोर्ड होती है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब से कल बात हो रही थी, वसीम बदामी साहब की, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ राय रखते थे, वो हल्का हाथ रखते हैं, तो ये हुकूमत ऑन बोर्ड होती है आपकी इस तरह के स्टेटमेंट्स पे? देखिए जी, राना साहब मेरे दोस्त हैं, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और मैं जो बात करता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से ठीक निकलती है। वो क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते वो उनकी मर्जी है। आज उन्हीं के वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो मैं इसके आगे और कोई बात मजीद समझता नहीं हूँ कहना। मैं वो जिम्मेदार हूँ जो मैं बात करता हूँ, मैं वो जिम्मेदार हूँ और मैं वो समझता हूँ जो मैं खुद अपने बारे में समझता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है कि कौन क्या बकवास कर रहा है और क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहता हूँ और खड़ाक से बात करता हूँ, ना मैं बकरी हूँ, ना मैं कोई डरता हूँ किसी से। तो मैं तो अपनी बात करता हूँ और अल्लाह ने अभी तक इज्जत रखी है, आगे भी इज्जत रखेगा। और राना साहब की बातें जो है मेरे दोस्त की, वो उनके पास शामिल है, और उनके बयान के ऊपर उन्हीं के वजीरों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वही जवाब है उसका। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था एक और चीज कि आप भी जाहिर इस बाबत बात कर रहे थे और क्लैरिटी ऑलरेडी मौजूद थी। 27th अमेंडमेंट के बाद ये क्लियर हो गया था, नवाज शरीफ साहब वोट देने भी आए और क्लैरिटी मौजूद थी कि एक पेज पे है, सब कुछ है। लेकिन ये जो साजिशी अनासर थे और खासतौर पर जिन लोगों ने अपनी दुकानें चमकाने की कोशिश की, इस अहम मौजू पे कि आप देखें कि पड़ोसी मुल्क जो हमारा दुश्मन है उनको भी मौका मिला बातें करने का। अब तो जाहिर है कि वो सारी चीजें दम तोड़ गई हैं, तो कितना जरूरी था इस चीज पे जल्द अज जल्द अमल दरामद होना, ये नोटिफिकेशन का इजरा होना, या सारे काम वक्त पे होना? प्रोपोगेट किया गया है। इस प्रोपोगेट के अंदर जो ढोल बजाते रहे हैं, जो अफगानिस्तान से लेकर इंडिया तक ढोल बजाते रहे हैं, उनका तो ढोल बजने का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, नंबर 1, मंथ के अंजाम तक केसीपी जाना शुरू हो जाएंगे। जो भगौड़े वहाँ बैठे हुए हैं केपीके के अंदर, कीड़े मकौड़े लटर के जो हैं, वो भी उनको भी निकाल के बाहर लगाएंगे। जो बुजदिल किस्म के लोग हैं, जो कभी फालतू होते थे, दारी साहब के, वो आजकल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हैं, उस टाइप के बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी निकाला जाएगा। और मैं तो, मेरी ख्वाहिश है कि केपीके राफेदी साहब चलाएं उसको डेमोक्रेटिक वे में, और वहाँ गवर्नर राज ना लगेगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफी जान, वो अपना काम अच्छा नया यंगस्टर है,
اور رسم بنائیں جمہوری طور پہ. ورنہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کھڑی ہے, وہ کیسز آج ہو گئے. میں نے کہا تھا ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ آئین و قانون اجازت نہیں دیتا, پالیٹکس وہ نہیں ہوئی. میں نے آپ سے کہا کہ کیسز بنیں گے, کیسز آج شروع ہو گئے. میں نے آپ سے کہا کہ آپ ہیل حجت کریں گے, بدماشی گنڈا کریں گے تو ریٹ قائم ہوگی, تو انہوں نے آج نہیں کی, وہ چلے گئے. اس سے پہلے میں نے آپ کے پروگرام میں مالک صاحب نے کہا تھا کہ آپ نہ آئیں عدالت جیل, آپ نہ آئیں ہائی کورٹ میں. آفریدی صاحب کو کہا تھا وہ نہیں آئے, ملاقات ہو گئی. ملاقات کے بعد پھر وہی زور زبردستی بدماشی بلبلے ہوئے. تو میں ان سے کہوں